तो देखिए अक्सर ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंज फोर्स। और कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है, राइट द केसेस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स। तो कब ये फोर्स की वैल्यू मिनिमम होती है और कब मैक्सिमम होती है। तो इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला है, ये होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यदि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। जैसे मान लीजिए मैं फ़ैन ऑन कर दूं और मैं दूर हूं, तो जब मैं फैन के एरिया में आऊँगा तो मुझे क्या लगेगी, हवा लगेगी, है ना। या अर्थ के कोई ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। ऐसे यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज आ जाए तो उस चार्ज पर भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। तो देखिए, व्हेन ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो कोई चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब लॉरेंज फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना लगेगा, हम तो जान गए कि फोर्स लग रहा है, पर कितना लगेगा। तो वो फोर्स उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब चार्ज की वैल्यू यदि ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो मूव कर रहा है, यदि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तब भी उस पर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, जिस फील्ड में वो एंटर कर रहा है, यदि उस फील्ड का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तब भी फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि हम एंगल की बात करते हैं तो ये साइन थीटा है। साइन की वैल्यू 90 में ज़्यादा होती है, कितने में होती है, 90 डिग्री में। तो इसका मतलब ये है कि यदि चार्ज परपेंडिकुलरली इंटर करे तब भी फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कंडीशन होती है। इसी को हम यहाँ पर वर्ड्स में लिख दिए हैं। मतलब आप लॉरेंज फोर्स का ये फार्मूला लर्न कर लो तो बाकी चीज़ें बड़े आराम से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पर लॉरेंज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पहला यही होगा। इसको देखते जाना, इस फार्मूले को, उसी को वर्ड्स में लिख देना है। फिर आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी साइन थीटा को हम वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमेशा कॉस थीटा लेते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट में हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। यदि आपको वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो, लॉरेंज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से। ठीक है। अब इस जो वर्ड्स है उसको यदि हम फार्मूले में लिखना चाहें तो जो कहता है, तो प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, तो F प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू बी वी साइन थीटा, जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या माने हैं, के माने हैं। यहाँ पर SI सिस्टम में जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। तो फाइनली मेरे पास जो फार्मूला बन गया, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा बन गया। यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप देखिए, यदि आपके पास ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी साइन थीटा। ठीक है। यदि ए बी साइन थीटा है तो वेक्टर में ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास साइन थीटा है, तो यहाँ पर मैं वी और बी को क्रॉस लगा दूंगा तो साइन थीटा हट जाएगा। तो वी वेक्टर क्रॉस क्या हो गया, बी वेक्टर। यदि क्रॉस हटाऊंगा तो वी बी साइन थीटा, और क्रॉस लगा दिया तो साइन थीटा हट गया। पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्यू में क्यों नहीं लगाए, है ना। क्यू स्केलर क्वांटिटी है, क्यू क्या है, स्केलर, जबकि ये प्रोडक्ट किसका है, वेक्टर का। तो वेक्टर मेरे पास वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए यहाँ पर इन्हीं में वेक्टर लगेगा, क्यू में नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये फाइनली फार्मूला हो गया, क्लियर हो गया।
तो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, और फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, ब्लैंक कर दिया वहाँ, तो आप क्या बोलोगे वहाँ पर? लॉरेंज फोर्स। ठीक है। फिर पूछ दिया डिफाइन लॉरेंज फोर्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो व्हेन चार्ज मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। अब इसका फार्मूला है F इक्वल टू क्यू वी भी साइन थीटा। कभी पूछ दिया राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉरेंज फोर्स, तो F इक्वल टू, F में भी वेक्टर लगाओगे, F वेक्टर इक्वल टू Q इन ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये इसका हो जाएगा फार्मूला। अब देखिए कुछ इसमें अलग से नोट समझते हैं, है ना, जो अलग से पॉइंट्स आते हैं। जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक करके छोड़ देना। देखिए लॉरेंज फोर्स ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए अभी हम तो मान रहे हैं कि लॉरेंज फोर्स लग रहा है जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, लेकिन चार्ज ऐसा मूव करे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों फील्ड हो, तो कितना फोर्स लगेगा? तो इसमें क्यू ई और ऐड कर देंगे। देखो क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है और ये वाला किसका फोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें Q को कॉमन ले लोगे तो Q इन ब्रैकेट हो जाएगा E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस तरह से जो ये फार्मूला आ गया, ये क्या हो गया? लॉरेंज फोर्स का फार्मूला है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मोशन करता हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कंडीशंस की, कब कब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और कब कब इसकी वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर देखिए इफ चार्ज इन रेस्ट देन नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज है वो रेस्ट में है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो अभी आप देखो फार्मूला क्या लिखे थे लॉरेंज फोर्स का, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसका मतलब है वो रेस्ट में है तो V की वैल्यू क्या है? जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, इसलिए फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ चार्ज मूविंग पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट्स पाथ इज स्ट्रेट। अब मान के चलिए कि कोई चार्ज है, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख देना है? मैग्नेटिक फील्ड। जब मूव करेगा कैसा मूव कर रहा है? पैरेलल, तो माने सेम डायरेक्शन है। जब कोई चीज पैरेलल होती है तो एंगल कितना बनता है? जीरो। एंगल क्या बनेगा? जीरो। इस थीटा की जगह अब जीरो रखोगे, 0 डिग्री, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। इसलिए लॉरेंज फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। पैरेलल कंडीशन में जीरो हो जाएगा। तो चार्ज तो सीधे सीधे जा रहा है, उसका पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। पैरेलल होने पर कैसा रहेगा? स्ट्रेट। फोर्स तो लग ही नहीं रहा, जिस रास्ते पर जा रहा वैसे रास्ता रहेगा, उसका पाथ वैसे रहेगा। इफ चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इट्स पाथ इज सर्कुलर। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। मतलब ये है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर जो है चार्ज इसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है ना। तब इस पर जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो फोर्स भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है। लेकिन इसका पाथ क्या होगा? इतना फोर्स लगेगा कि ये सर्कुलर हो जाएगा, ऐसे ऐसे मोशन करेगा, वहाँ सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी और एंगल पर है, अनादर एंगल पर है, तब हम उसको क्या समझेंगे? तो यहाँ पर देख लेते हैं। इफ चार्ज मूविंग रेदर देन परपेंडिकुलर और पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड देखना, देन इट्स पाथ इज हेलिकल। अब देखो पैरेलल में स्ट्रेट पाथ होता है, परपेंडिकुलर में सर्कुलर पाथ होता है। अब कोई ऐसा एंगल है ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, 30 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, तब चार्ज कैसा मूव होगा? तब चार्ज ऐसे मूव होता है जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज का मोशन है और किसी दूसरे एंगल पर होगा तो ऐसे जाएगा, स्प्रिंग जैसे। जो स्प्रिंग जैसे शेप पाथ बनता है इसको हम हेलिकल पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ।
तो इस तरह से यहाँ पर ये लॉरेंज फोर्स है। अब हम जानना चाहते हैं कि लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से निकलता है। कहाँ से? लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है। तो लेफ्ट हैंड रूल है, तो अपने लेफ्ट हैंड का जो ये है, थंब है, फोर फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इनको ऐसा स्ट्रेच करना है कि ये म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो। कैसे हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर ये जो है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ये चार्ज के मोशन का डायरेक्शन बताएगा, तो ये किसका डायरेक्शन बताएगा? फोर्स का, है ना। इफ फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, देन थंब विल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर अब हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या, लेफ्ट हैंड रूल क्या लिखेंगे? स्ट्रेच योर thumb, forefinger and middle finger such that they are mutually perpendicular to each other। जो दिख रहा है उसी को वर्ड्स बना देना। क्या? stretch your thumb, forefinger and middle finger such that they are mutually perpendicular to each other। If forefinger indicates the direction of magnetic field and middle finger indicates the direction of motion of charge, then thumb will indicate the direction of force acting on it। उस फोर्स में जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा क्या है? लॉरेंज फोर्स है। क्लियर हो गया? तो चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा समझते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या कहलाया? फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज। क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज है, उस पर जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। इसका फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यदि हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो लॉरेंज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले Q आया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फिर V आया है वेलोसिटी ऑफ चार्ज, फिर B आया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर साइन थीटा आया है एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतना है, आपको लिख देना है। ठीक है। इसका जो है वेक्टर फॉर्म क्या होता है? F वेक्टर इक्वल टू Q और ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में हो तब इस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F वेक्टर इक्वल टू Q और ब्रैकेट में E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है। अच्छा, किस किस कंडीशन में इसमें फोर्स जो है ज़ीरो लगेगा? जब चार्ज किस में हो? रेस्ट में हो, या चार्ज मोशन करता हो पर पैरेलल करता हो, सेम डायरेक्शन में करता हो, तब इस पर जो लॉरेंज फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है। मैक्सिमम कब होगा? हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? व्हेन चार्ज मूव्स परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड के वो क्या होता है? परपेंडिकुलर मूव करता है, तब वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब मैं बोलूँ इसका पाथ स्ट्रेट कब होता है? जब ये पैरेलल मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे तो इसका पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट। यदि परपेंडिकुलरली मूव करेगा तो इसका पाथ क्या रहेगा? सर्कुलर रहेगा। और यदि ये परपेंडिकुलर और पैरेलल के अलावा मोशन करता है तो क्या रहेगा? इसका पाथ हेलिकल रहेगा। इतना पाथ का ध्यान रखना है। अच्छा, ये फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा हमको? लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? बोलो तो। स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये फोर फिंगर किसको इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको? चार्ज के मोशन को। तो थंब जो है फोर्स को इंडिकेट करता है। ठीक है।